अंक दिखाते हैं। दिग्गज कंपनी है, केमिकल कंपनी एथर इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर रोहन देसाई से मेरी सहयोगी प्रियंका उपल ने बातचीत की है। आइए इसके कुछ अंश आपको दिखाते हैं। आपकी इंडस्ट्री एक बहुत ही फास्ट पेस पे चल रही है। स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट्स कहते हैं लगभग 11% से ज़्यादा की ग्रोथ रहेगी और आनी ईयर आपका। लेकिन जो पोर्टफोलियो है पूरा, क्योंकि आप सोल मैन्युफैक्चरर है टू सम प्रोडक्ट्स, आप बाय वॉल्यूम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड वाइड भी, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्या थोड़ा सा फार्मा स्पेस में ज़्यादा है? क्योंकि आपके 70% ऑफ द रेवेन्यू से पहले टॉप 20 क्लाइंट्स से आते हैं। क्या ये कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है? फार्मा में कंसंट्रेशन था क्योंकि हम लोग फार्मा से चालू हुए थे। हमारा इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स जो थे वो फार्मा में थे। जब चालू किया था तब फार्मा फोकस था, अभी फार्मा फोकस नहीं है। एज ऑफ मार्च 2023 हमारा फार्मा फोकस 45% ही रह गया है। 35% एग्रो हो गया है एंड रिमेनिंग मटेरियल साइंस डिवीजन में है। हमारा फोकस और एंडेवर ये है कि हम लोग तीन सेगमेंट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रखे। बट हाउएवर फार्मा से चालू किया था इसलिए ज़्यादा था, पर लास्ट 5 इयर्स का फार्मा का साइकिल देखेंगे और फार्मा का पाई चार्ट देखेंगे तो वो काफ़ी रिड्यूस हो गया। तो ये रिडक्शन किस लिए किया रोहन आपने? क्योंकि थोड़ी स्लगिश डिमांड है फार्मा स्पेस से, क्या वो चैलेंजेस दिखे हैं? सो फार्मास्यूटिकल में चैलेंजेस भी थे, पर फार्मास्यूटिकल डीग्रोथ नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू द टर्नओवर एंड द टॉप लाइन। उसका डिमांड थोड़ा तो कम हुआ है, पर एग्रो का डिमांड भी बढ़ गया है और मटेरियल साइंस का डिमांड भी बढ़ गया एंड उसका फोकस हमारा न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन वो सेगमेंट में हुए, इसलिए वो फार्मा 45% रह गया है। तो नॉन फार्मा जो दूसरे स्पेसेस हैं, स्पेशली आपकी तो यूरोप से भी कुछ क्लाइंट्स की इंक्वायरीज आई थी। बाहर की कंट्रीज से, यूरोप एंड ओवरसीज मार्केट से किस तरह के डिमांड सिनेरियोज हैं? डिमांड यूरोप से काफ़ी ज़्यादा आ रही है आज के दिन पे, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस चल रहा था लास्ट ईयर एंड एवरी कस्टमर हैज़ मेड अ कॉन्शियस डिसीजन कि इंडिया में जाना चाहिए चाइना के अगेंस्ट में। एंड सो डिमांड्स का और इंक्वायरीज का काफ़ी ज़्यादा आई थी वहाँ से। और ऑल्सो जापान भी काफ़ी ओपन हुआ वो टाइम में, सो जापान से भी इंक्वायरीज काफ़ी ज़्यादा आई। ओके, सिंस आपने नाम लिया नई इंक्वायरीज का, आपको सप्लाई चेन इश्यूज देखने को मिले? क्योंकि जो चाइना की कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ इकोनॉमी है, प्लस चाइना +1, आई एम श्योर कंपनी ने भी कुछ अरेंजमेंट्स किए होंगे। आपके सप्लाई चेन क्या कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है सप्लायर्स के साथ। सो सप्लायर्स के साथ हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, पर चाइना में नहीं है। एंड स्पेसिफिकली हमारा फोकस चाइना नहीं है, बिकॉज हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है हमारा सप्लाई चेन चाइना फ्री है। सो आप डिपेंड रहो एथर पे, दैट इज़ द मेजर यूएसपी एंड दैट इज़ वाई डोमेस्टिक सब कंपनीज और इंटरनेशनल सब कंपनीज गिव अस अ चांस and give us more order. So is this an advantage क्योंकि आप सप्लाई चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है, जहाँ पूरा ग्लोब इज वरीड अबाउट चाइना's opening up, closing economy, fastly opening up, ये आपके लिए एक एडवांटेज की तरह काम करें? Yes, so ये एडवांटेज है, पर काफ़ी प्रोडक्ट्स पे थोड़ी डिपेंडेंसी चाइना पे रखनी पड़ती है क्योंकि सप्लाई चेन ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है इंडिया और यूरोप में ऐसी सर्टन प्रोडक्ट्स को। एक्सेप्ट फॉर दैट हम लोग यूरोप और जापान पे ज़्यादा निर्भर होते हैं और सबसे ज़्यादा सोर्सिंग हम लोग इंडिया में से कर रहे हैं। श्योर, ठीक है। रोहन, क्योंकि आप लोग जितना भी आईपीओ के फंड्स थे वो आपने मेजरली कैपेक्स के लिए किया। आपका थर्ड प्लांट ऑलरेडी आई थिंक कमर्शलाइज होना शुरू हो गया है, फोर्थ प्लांट लैंड पार्सल हो गया। ये कितनी एडिशनल कैपेसिटी एथर को दे पाएगा? एडिशनल रेवेन्यूज कितने जनरेट हो पाएंगे विद इन? हम लोगों ने जितना इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, वी हैव इन्वेस्टेड साइट 3 में 200 करोड़। सो हमारा एंडेवर ये होता है कि हम लोग 2x का एसेट टर्न रखें। सो दैट इज़ एट मैच्योरिटी 2x का एसेट टर्न आना चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट में। साइट 3 को डबल कर दिया है ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ द लैंड। सो वहाँ पे भी अनदर 200 करोड़ विल बी इन्वेस्टेड विच विल स्टार्ट सून। साइट 4 पे भी इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी प्लानिंग में है एंड साइट 5 बनोली में भी ऑलरेडी we have started planning and we will start investing over there also. Sure, तो ये एडिशनल रेवेन्यू के फॉर्म में कब जनरेट होने शुरू हो जाएंगे? आप कम से कम भी 15 to 18 months प्लांट को चालू करने में रखिए, 6 महीना स्टेबलाइजेशन में रखिए एंड देन in the next 2 years you will start maturing
getting about efficiencies of 70%. सर और आप जितने भी आपके की प्रोडक्ट्स हैं जिनके आप सोल मैन्युफैक्चर में या लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम मैन्युफैक्चर हैं एंड सर उनके मार्जिन्स बेटर होंगे अदर देन आपके दूसरे प्रोडक्ट्स अगर हमें ये स्प्रेड समझना हो तो सो हम लोग ब्लेंडेड मार्जिन्स फॉलो करते हैं. सोल मैन्युफैक्चर होने का मतलब वो नहीं होता कि यू टेक बेटर मार्जिन्स, श्योर बिकॉज वहाँ से कंपटीशन चालू होती है. सो वी ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट कंपटीशन ऑल्सो. ओके हमारा मेजर कंपटीटर चाइना है एज सच, एंड सो हम लोग उस कुछ भी ऐसा नहीं करते प्राइसिंग में जिससे चाइना में एक थॉट पैदा हो कि एक दूसरा मैन्युफैक्चर आ सके ओके वो प्रोडक्ट में. बट क्रैम्स हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो सबसे ज़्यादा मार्जिन्स देता है हमको, श्योर एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग मीडियम मार्जिन्स देता है हमको. एंड आइडियली कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग इन फ्यूचर जब इनोवेटर्स के साथ हम लोग जो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो बिल्डअप करेगा मार्जिन को आगे जाके.